थे, कोई भी फल लेकर के नहीं आया, कोई भी फूल लेकर के नहीं आया, कोई प्रसाद लेकर के नहीं आया, क्योंकि सबने जाकर के विंध्याचल पर्वत पर मीटिंग कर ली संतों ने। बोले एक काम करो, राम के पैरों में ऐसी ताकत है कि राम के पैरों की धूली अगर पत्थर पे लग जाती है तो वो नारी बन जाता है। सारे संत ये सोचने लगे हम तुम जितने महात्मा हैं वो सब रड़ुआ हैं, रड़ुआ। काऊ की कोई स्त्री नहीं है, अपने आप खाना बनाना पड़े। और राम जी आ गए हैं, उनके पैरों में बड़ी ताकत है, उनके चरणों की धूल पत्थर से लगवा लेंगे तो एक एक सबकी नारी हो जाएगी, सब बहू वाले हो जाएंगे। संत कहने लगे फिर क्या करना चाहिए? बोले आज की कथा में एक एक पत्थर ले चलो। या में दिक्कत क्या है? भोले बाबा के संग पार्वती घूम रही है, राम जी के साथ में सीता घूम रही है। हमारे साथ में एक एक स्त्री घूमी तो कौन सी दिक्कत है? जब बड़े बड़े कर रहे हैं तो हमें करने में कौन सी आफत है? यानी कहने का मतलब है कथा का प्रभाव उल्टा पड़ता है। विद्वान जो कहता है उसका असर नहीं पड़ता, विद्वान जो करता है उसका असर ज्यादा पड़ता है। 51 रुपए तिलक राम भाटी पतेई, 51 रुपए सौरभ भाटी पतेई, 51 रुपए विकास भाटी पतेई, 100 रुपए धर्म सिंह भाटी पतेई, 51 रुपए लक्ष्मण भाटी पतेई और 20 रुपए आर्यन भाटी पतेई, 30 रुपए गजेंद्र गुजर बहलोलपुर वालों की तरफ से। हमारे पतेई के जितने भक्त आए हैं, छोटे से कम संख्या में तो गुजर हैं ये, लेकिन इन्होंने भागवत बड़ी जोरदार करवाई। थोड़े ही हैं, उस गांव में थोड़े गुजर हैं, इन्होंने कह दिया महाराज कोई दिक्कत नहीं है, दान आए ना आए तुम टेंशन मत लेना, हम अपने सब लोग घर से पैसा करके देंगे आपको। और वैसा ही किया इन्होंने। अब कम भीड़ में तो कम दान आएगा ना, तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके बहुत सुंदर कथा करवाई। बोल गोविंद भगवान की। बच्चे पीछे बैठ जाए सभी, और जो जाना चाहता हो तो कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप चला जाए। हाँ हाँ कथा चल रही थी, तैयारियां हो रही हैं पत्थरों की। सारे संतों ने पत्थर छांट लिए अपने अपने। अब पत्थर कैसे छांटे माताओं? जाकू लंबी बहू चाहिए, माने लंबा सा पत्थर बनाया। 2 दिन तो पत्थरों को छांटने में लग गया। जिसको लंबी बहू चाहिए तो लंबा पत्थर तैयार करो, मोटी बहू चाहिए तो मोटो पत्थर तैयार करो, छोटी बहू चाहिए छोटो पत्थर तैयार करो, गोरी बहू चाहिए तो गोरो पत्थर लायो, सांवली चाहिए तो सांवलो पत्थर लेके आयो। जितने महात्मा थे सब छटाई में लगे हैं, पत्थर को छांटने में। बोले राम आ गए हैं, ऐसे मौके को नहीं चूकना चाहिए। घर बैठे काम बन रहे है। सो दूसरे दिन की कथा में जितने संत महात्मा गए, सब एक एक पत्थर अपने सर पे रख के ले गए। भारी हो में पत्थर, सो अपने सर पे ले गए, सबने दीवार से लगाए दिए। प्रभु राम की कथा सुनने बैठ गए। मेरे भगवान राम नेत्र बंद करके कथा कह रहे थे। जैसे ही सारे संत पहुंचे तो राम ने अपने नेत्र खोले, राम ने नजारा देखा। राम जी तो समझ गए मैं जो कह रहा हूं उसे लोग नहीं समझ रहे, मेरे साथ सीता जी हैं, इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है संतों पर। इनके मन में भी जिज्ञासा हो रही है हमारी भी पत्नी होनी चाहिए। तो राम जी ने सभी महात्माओं को पूछा, अरे संतों एक बात बताओ,
रोज तुम कंदमूल फल लेके आया करते थे, रोज तुम फल लाया करते थे जिससे प्रसाद बंटता था, लेकिन आज तो तुम भारी भारी पत्थर लाए हो। कहाँ मतलब है इन पत्थरों का लाने का? अब शादी की बात कहने में बड़ी शर्म लगे। काऊ बालक से कहो अपने से लाला तेरो ब्याह कर दे तो बड़ो एड़े गो। और चाहे शाम कोई ब्यूटी पार्लर पर पहुंच जाए कटिंग करवाने कि आज मेरी शादी वाले आ रहे हैं, घर बना करेगा। अब कोई संत बोलने को तैयार नहीं है। एक महात्मा जी उठ करके खड़े हो गए, बोले मैं बताऊं प्रभु? हाँ हाँ। बोले ये इसलिए पत्थर लाए हैं, भोले बाबा के संग में पार्वती घूम रही है, आहा। आपके संग में सीता जी घूम रही हैं, हाँ हाँ। बोले तो नेक नेक अपने पैरों की धूल हमारे पत्थरों से लगा दो तो हमारो भी दो दो रोटी को हिल्लो है जाएगा। राम समझ गए। प्रभु श्री राम ने कह दिया संतो ये काम आज नहीं करूंगा, कल आना, कल ये मान के चलो तुम्हारे साथ ही विदा हो जाएगी। टाइम से आ जाइयो तो टाइम से ही विदा कर देंगे हम। दूसरे दिन की कथा में जैसे ही महात्मा सभी लोग आए कथा सुनने के लिए, इधर से भगवान श्री राम ने सीता का हरण करा दिया। राम रोते फिर रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। सारे संतों ने देखा, बोले क्या हुआ? बोले भगवान की सीता कोई ले गया। सोई सारे महात्मा पत्थर डाल करके भाग गए। बोले जब राम अपनी को नहीं रखा पाए तो हम अपनी को कैसे रखा सकें? बोले गोविंद भगवान। ये उसमें पढ़ लेना आप, इंटर की काव्य संकलन में है। एक रस आता है, हास्य रस का उदाहरण है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबल नारे दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सोई कथा सुन वृंद सुखारे। हुई सिला सब चंद्रमुखी पद से पद पंकज कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करके कानन पग धारी। ये हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होती है। भागवत को सुनोगे तो हिंदी का पेपर मजबूत हो जाएगा तुम्हारा, हाँ कंप्लीट हो जाएगा अगर मन लगा करके कथा को सुनोगे। बोल गोविंद भगवान की। आज देखना भगवान प्रसाद लेकर के शंकर जी आ रहे थे, सो जैसे ही भगवान श्री राम को प्रणाम कर लिया, सती कहने लगी बाबा आज तुम सब उल्टे काम कर रहे हो सुबह से। बोले क्यों? बोले आज तुम ऐसे कथावाचक की कथा सुनने के लिए पहुंचे जो श्रोताओं को प्रणाम कर रहा था, और आज तुमने महाराज दशरथ के छोटे छोटे दोनों राजकुमारों को प्रणाम कर लिया। शंकर जी कहने लगे देवी जी गलत मत सोचो, जिनको मैंने प्रणाम किया है वो संसार के स्वामी हैं, वो अवतार लेकर के आए हैं, उनका प्राकट्य हुआ है धरती पर। रमते ही रोम रोम में श्री राम यही है, मेरे तो प्राणों का आधार यही है। आज देखना सती को इतना समझाया, भगवान श्री राम की विशेषताएं गिनवाई, उनके प्रकाट्य के बारे में बताया, लेकिन सती नहीं मानी। बोली ये छोटे छोटे बालक हैं बाबा, संसार तुम्हारा यश गाए, नभमंडल शीश झुकाता है, पूरा संसार तुम्हें प्रणाम करता है, और तुम दशरथ के छोटे छोटे राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो। बार बार भगवान शंकर समझा रहे हैं देवी जी ये अवतारी राम है। सती नहीं मानी, बोले मैं नहीं मानूंगी, मैं तो इनका परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। सती जी राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, और ऐसे नहीं गई,
सती जी ने मैया सीता का रूप धारण कर लिया। ये अपने जीवन में गलती कर दी सती ने, यानी सीता का रूप धारण नहीं करना चाहिए। जिनकी पूजा भगवान शंकर स्वयं करते हैं, जिनके चरण भगवान शंकर स्वयं पूजते हैं, ऐसी सीता का रूप धारण करना ये अच्छी बात नहीं है। सीता जी को भगवान शंकर मां का दर्जा देते हैं। अब सती जी सीता बनेगी तो सती जी कौन हो गई? राम शंकर जी की मां। और ऐसे नहीं